टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। अगर आप एक ग्रेजुएट यानी डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो और 2019, 20 या 21 के पास आउट हो तमिलनाडु से, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत खास है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक साल की एज अ सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले, वो भी मंथली स्टाइपेंड के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री यानी चेन्नई के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन बाहर निकाला गया है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसे इंजीनियर जो 1920 या 21 के अंदर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट करके बाहर निकले हैं, पास आउट हुए हैं, उन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। अब ये जो ट्रेनिंग है, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इंडियन गवर्नमेंट की जो योजना थी, उसके तहत आपको करवाई जा रही है, और ये इन्विटेशन भी आपको उसके तहत ही दिया गया है। तो क्या है इसकी पूरी डिटेल्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि तमिलनाडु के जो इंजीनियर्स हैं, ये उनके लिए खास है। ओके, तो बेसिकली इस ट्रेनिंग के अंदर आपके लिए दो कैटेगरीज हैं, एक तो डिग्री होल्डर्स के लिए और दूसरी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो कैटेगरी 1 यानी डिग्री होल्डर्स की बात करते हैं, तो यहां पर डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के प्लेसेस हैं, और इनमें से अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 15 प्लेसेस यहां पर ट्रेनिंग की एलोकेट की गई है। और ये जो 15 इंजीनियर्स हो गए, उनको मंथली 9,000 रुपए यानी 9,000 रुपीज का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग पीरियड है पूरा 1 ईयर का रहेगा गवर्नमेंट के तहत। ओके, अब बात करते हैं कैटेगरी 2 यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो ये जो डिप्लोमा होल्डर है, इनके लिए भी अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो 5 प्लेसेस है ट्रेनिंग की। अगर आप भी इसके अंदर मौका प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसके अंदर जल्द से जल्द अप्लाई कर देना चाहिए। एप्लीकेशन कैसे करना है आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको यहां पर 5 सीट 5 प्लेसेस अवेलेबल है, जिसमें हर एक इंजीनियर को मंथली 8,000 रुपए यानी 8,000 रुपीज का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग पीरियड भी 1 ईयर का रहेगा। तो ये आपको मैंने प्लेसेस के बारे में बता दिया, वैकेंसीज के बारे में, कि ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसीजर और क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो अगर आप एक ग्रेजुएट यानी डिग्री होल्डर है, तो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यानी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, उनके द्वारा कंप्लीशन एक डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी तरह डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है। ओके, तो ये डिप्लोमा और डिग्री की क्वालिफिकेशन की बात आ गई। अब एज की बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप रूल जो होता है उसके तहत होनी चाहिए आपकी, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अप्रेंटिसशिप रूल पढ़ने हैं या उसके बारे में और भी जानकारी जाननी है आपको, तो ये पोर्टल है हमारे पास, हमारे नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम या ट्रेनिंग स्कीम का एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे आपको सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले हमारे इस एडवर्टीजमेंट के बारे में। रिजर्वेशन अगर आपकी वैकेंसीज में आपको चाहिए तो आपके लिए ये डिटेल है, पूरी पैराग्राफ पढ़ सकते हो इसके अंदर। अगर आप किसी एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं जरूरी चीजों के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इस अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपने ऑलरेडी 1 साल की ट्रेनिंग ले चुकी है, या फिर आप इसी एक्ट के तहत ट्रेनिंग अभी ले रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, आप इस प्लेस के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, उसके अलावा अब सिलेक्शन प्रोसीजर या एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगी, पहले मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर बता देता हूं कि ये होगी क्या। तो देखिए, बाय द वे, ये पूरा जो एडवर्टीजमेंट है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको ओपन करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है तो पहले आपको नेशनल वेब पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर या एनरोल करना पड़ेगा। एनरोलमेंट के लिए ये हमारी वेबसाइट है, अभी कुछ देर पहले बताया था, ये वेबसाइट है, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है, जाना है नेशनल वेब पोर्टल पे, अपने आपको एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा, स्टेप 2, और लॉगिन के अंदर आपको ये स्टेप 1 बाय 1 यहां पर फॉलो करने होंगे, और आखिर में आपको अप्लाई करना होगा। ये बहुत ही सिंपल और नॉर्मल से स्टेप्स है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। आपको यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। ठीक है, 2 कॉलम है ये। एक कॉलम तो ये कि अगर आपने नेशनल वेब पोर्टल पे एनरोलमेंट नहीं किया तो ये कॉलम फॉलो करना है, और अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है तो आपको ये वाला कॉलम फॉलो करना है। ठीक है, अब आइए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आपको सिलेक्ट किस बेसिस पे किया जाएगा। तो क्योंकि आपने अपनी डिग्री की सारी डिटेल्स वहां पर दे रखी होगी, अपना रेज्यूमे वगैरह दे रखा होगा, तो उसके अंदर जो आपके मार्क्स होंगे उसके परसेंटेज के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट भी बाहर पब्लिश की जाएगी। वो कहां की जाएगी मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यही रहेगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आपको बस वहां पर जो आपने अप्लाई किया उसी के डेटा पे आपको वो
जो है सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब ये जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट हैं उनको ये कहां पर बताएंगे, कहां पर ये पब्लिश करेंगे, तो ये वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट पर उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा। ओके, आपको बस इस पे क्लिक करना है और इसका ऑर्गेनाइज्ड इवेंट एंड न्यूज सेक्शन जो होगा होम पेज पे, वहां पर ये लोग उसकी जो लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी, तो वहीं से आपको चेक करना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप लोगों के लिए, वो जान लीजिएगा क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 10/6/2022 से। अब जो आप अगर NATS पोर्टल यानी जो नेशनल वेब पोर्टल हमारा है उस पे अगर आपको एनरोल करना है, अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया तो आखिरी एनरोलमेंट की तारीख रहेगी 25 जून 2022। अभी तक जिसने एनरोलमेंट इसके ऊपर नहीं किया है वो जरूर एनरोल करे, ठीक है। एनरोल करने के बाद अगर आप इस अप्रेंटिस के अंदर या इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए, तो उसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 5/7/2022 है, ठीक है। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, जल्दी जल्दी इसके बारे में थोड़ी डिटेल और भी पढ़ लीजिएगा वेबसाइट से, जो मैं एडवर्टाइजमेंट आपको दूंगा उससे। और अगर आपको लगता है कि आप तमिलनाडु से हो, आप 19, 20 या 21 के पास आउट हो, अगर आप चाहते हो 1 साल की ट्रेनिंग हासिल करना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। ओके, तो ये इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनकी डिक्लेरेशन की डेट क्या होगी, तो 12/7/2022। ओके, और जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं उनकी वेरिफिकेशन की जो डेट होगी वो 19 और 20 जुलाई होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस ट्रेनिंग को लेकर वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट के अंदर पूछिएगा। ये जो पूरी एडवर्टीजमेंट है इसकी PDF की फाइल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। और नेशनल वेब पोर्टल के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप नेशनल वेब पोर्टल को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी ट्रेनिंग की, जो फ्रेशर्स है 19, 20 और 21 के निकले हुए उन लोगों के लिए। इसी तरह से और भी आपको अगर अपडेट चाहिए हमारे चैनल के ऊपर बने रहिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।